आज के इस वीडियो में हम धरती के दो सबसे खतरनाक कैटेगरी के जानवरों की बात करने वाले हैं। एक तरफ है दुनिया का सबसे जायंट क्रोकोडाइल, तो दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा सांप। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल सार्कोसुकस की और दुनिया के सबसे विशालकाय सांप टाइटानोबोआ की। क्या होगा अगर ये दोनों बेहद खतरनाक जीव एक दूसरे के सामने आ जाएं? वैसे तो ये दोनों ही जीव इस वक्त धरती पर मौजूद नहीं है और रियलिटी में इनका आमने सामने आना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके स्ट्रेंथ की आपस में तुलना करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। इस क्रम में सबसे पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और फिर हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करके ये जानने की कोशिश करेंगे और ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टाइटानोबोआ स्नेक का सबसे पहला प्रमाण साल 2009 में कोलंबिया में मिला। यहाँ पर एक रिसर्चर की टीम को जमीन के नीचे से एक 14 मीटर लंबा सांप का कंकाल मिला। बाद में जब कार्बन डेटिंग के जरिए इसकी उम्र का पता लगाया गया तो पता चला कि ये कंकाल तकरीबन 6 करोड़ साल पुराना है। आज तक धरती पर कभी भी इससे बड़ा सांप के होने का कोई प्रूफ नहीं मिला है। विशाल सांप को टाइटानोबोआ नाम दिया गया। इस सांप की लंबाई तकरीबन 12.8 मीटर यानी कि 42 फीट तक हुआ करती थी। टाइटानोबोआ से पहले धरती पर मिले सबसे बड़े सांप की लंबाई 10 मीटर ही थी। वहीं इसका वजन काफी ज्यादा यानी लगभग 1135 किलोग्राम तक होता था। आपको बता दें कि इस सांप के पास वेनम नहीं हुआ करता था, ये अपने शिकार को सीधे ही निगल जाया करता था। ये इतना विशालकाय हुआ करता था कि एक साथ 2 इंसानों को भी निगल सकता था। ये अपने शिकार को पहले अपनी बॉडी से लपेटकर दबाता जाता है, जिससे उसका शरीर दबाने से नस तक ब्लॉक हो जाती हैं और फिर दम घुटने से जीव की मौत हो जाती है। मरने के बाद अपने शिकार को पूरा निगल जाता था। अगर बात की जाए जायंट क्रोकोडाइल यानी कि सबसे विशालकाय क्रोकोडाइल की, तो इस मामले में सबसे ऊपर है सार्कोसुकस। सार्कोसुकस को दुनिया का सबसे बड़ा और विशालकाय क्रोकोडाइल में से एक के रूप में जाना जाता है। ये धरती पर आज से तकरीबन 112 मिलियन साल पहले पाया जाता था। ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाया जाता था। सार्कोसुकस का धरती पर सबसे पहला प्रूफ फ्रेंच पैलेओंटोलॉजिस्ट एल्बर्ट फेलिक्स ने साल 1940 से 1959 के बीच किए गए रिसर्च के बाद दिया था। उस वक्त सार्कोसुकस के बॉडी के सिर्फ खोपड़ी और दांत के अवशेष मिले थे। इसके बाद साइंटिस्ट के भीतर सार्कोसुकस के बारे में और जानकारी जुटाने की उत्सुकता बनी रही। साल 1997 और 2000 में अमेरिकन पैलेओंटोलॉजिस्ट पॉल सेरेनो ने सार्कोसुकस के 6 नए अवशेष खोज निकाले। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल में से एक सार्कोसुकस की बॉडी का लगभग आधा ढांचा दुनिया के सामने लाकर रख दिया। सार्कोसुकस के इस हड्डियों के ढांचे को देखकर उसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि ये भी सार्कोसुकस की बॉडी का आधा भाग ही था। इसके बाद से सार्कोसुकस के बारे में और भी काफी बातें सामने आई। सार्कोसुकस ज्यादातर छोटी नदियों तालाबों में रहा करते थे और नदियों में रहने वाले छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते थे। कहा जाता है कि सार्कोसुकस धरती पर रहने वाले विशालकाय डायनासोर्स पर भी अटैक करके उन्हें अपना शिकार बना लिया करते थे। सार्कोसुकस की लंबाई तकरीबन 9 से 9.5 मीटर यानी कि लगभग 31 फीट तक होती थी। वहीं इसका वजन लगभग 3.5 टन से लेकर 4.3 टन के बीच हुआ करता था। सार्कोसुकस का सबसे बड़ा हथियार उसके नुकीले दांत हुआ करते थे। इसी दांत से वो अपने शिकार के टुकड़े कर देता था और फिर आसानी से उन्हें अपना भोजन बना लेता था। सार्कोसुकस के 75% दांत उसकी खोपड़ी में हुआ करते थे। ऊपर के जबड़े में दोनों तरफ 35-35 दांत हुआ करते थे, जबकि नीचे के जबड़े में दोनों साइड 31-31 दांत थे। यानी कि सार्कोसुकस के पास कुल 133 दांत हुआ करते थे। इसके नीचे के जबड़ों में थोड़ा गैप हुआ करता था, जबकि ऊपर के दांत स्ट्रेट हुए करते थे। ऐसे में जब ये अपने मुंह को बंद करता है तो दोनों जबड़े के दांत आपस में मिलकर एक इंटरलॉक सा बनाते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को ओवर बाइट देकर मार डालते थे। वहीं अगर बात करें इसके बाइट फोर्स की, तो वो भी 9 टन का था। यानी कि जब ये अपने शिकार को दांतों से काटता था तो जबड़ों से लगभग 9 टन का फोर्स अप्लाई करता था। ये जीव पानी के भीतर लगभग 25 माइल पर आवर की स्पीड से भी तैर सकता था। सार्कोसुकस इस दुनिया से क्लाइमेट चेंज होने
और खुद के लिए अनुकूल माहौल ना मिलने की वजह से विलुप्त होते चले गए और उसकी जगह पानी के भीतर छोटे क्रोकोडाइल्स ने ले ली। अब अगर बात करें सार्कोसुकस और टाइटैनोबोआ की, तो इन दोनों में ज्यादा बड़ा और विशालकाय टाइटैनोबोआ ही है। उसका शरीर सार्कोसुकस की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़ा है। वजन भी सार्कोसुकस की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइटैनोबोआ अपने वजन और विशालकाय शरीर की मदद से सार्कोसुकस को मात दे सकता है। इन दोनों की लड़ाई में सार्कोसुकस का सबसे बड़ा हथियार है उसका बाइट फोर्स, उसके दांत और उसका अटैकिंग नेचर। अपने 9 टन के बाइट फोर्स से सार्कोसुकस एक झटके में टाइटैनोबोआ के टुकड़े कर सकता है। टाइटैनोबोआ एक बार के लिए अपने विशालकाय शरीर के बीच में सार्कोसुकस को दबो सकता है, लेकिन सार्कोसुकस इस सिचुएशन में अपने आक्रामक स्वभाव के कारण चुप नहीं बैठ सकता। वो भी पलटकर टाइटैनोबोआ पर जरूर अटैक करेगा और सार्कोसुकस अपने नुकीले दांत और बाइट फोर्स से टाइटैनोबोआ के शरीर के टुकड़े कर सकता है। टाइटैनोबोआ का विशाल शरीर ही उस लड़ाई में उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जाहिर है कि टाइटैनोबोआ इतने विशाल शरीर की वजह से काफी सुस्त रहता है, जबकि सार्कोसुकस रोजाना अपने शिकार को झपट कर पकड़ता था। ऐसे में टाइटैनोबोआ के लिए सार्कोसुकस को दबोचना बहुत ही मुश्किल होगा। इस बीच सार्कोसुकस उसे कई सारे घाव दे सकता है और सार्कोसुकस अपने बाइट से टाइटैनोबोआ की जान भी ले सकता है। कुल मिलाकर टाइटैनोबोआ के लिए सार्कोसुकस से जीतना बहुत मुश्किल है और 100 में से शायद 1 या 2 बार ही ऐसा होगा जब टाइटैनोबोआ सार्कोसुकस को हरा सकता है। वैसे आपके हिसाब से इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।